जय माता दी। प्रत्येक वर्ष में दो मुख्य नवरात्रि आती हैं। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। माँ भगवती की पूजा के लिए ये 9 दिन बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता यह है कि इस समय माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इन 9 दिनों तक भक्त माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजा किया जाता है। ये माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। ये राजा हिमालय की पुत्री हैं, इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाती हैं। ये वृषभ पर विराजती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। प्रथम दिन इनके पूजन से भक्त के 9 दिन की यात्रा प्रारंभ होती है। दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के 9 रूपों में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप हैं। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है तो दाहिने हाथ में ये माला धारण करती हैं। इनकी उपासना से साधक को सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है। तीसरा रूप है चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजा होता है। ये माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित हैं। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण से चंद्रघंटा कहलाती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इनके रंग स्वर्ण के समान चमकीले हैं। ये सिंह पर विराजती हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी है। चौथा स्वरूप है कुष्मांडा माता। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। इनकी मंद हंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ की ऊर्जा से ही सृष्टि का सृजन हुआ था। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। वे इनमें धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल धारण करती हैं। माँ के 8वें हाथ में माला सुशोभित रहती है। ये भक्त को भवसागर से पार उतारती हैं और उसे अलौकिक और परलौकिक उन्नति प्रदान करती हैं। 5वां स्वरूप है स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण से स्कंद माता कहलाती हैं। ये कमल के आसन पर विराजती हैं और उनका वाहन है सिंह। इनका स्वरूप स्नेहमय और मन को मोह लेने वाला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल सुशोभित है तो वहीं एक हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ एक हाथ से अपनी गोद में स्कंद कुमार को लिए हुए हैं। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती हैं। 6ठा स्वरूप है कात्यायनी माता। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा के 6ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था, इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी का स्वरूप तेजमय और अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभयु मुद्रा में रहता है तो वहीं नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में माँ तलवार धारण करती हैं तो वहीं नीचे वाले हाथ में कमल सुशोभित है। सिंह माँ कात्यायनी का वाहन है। इनकी साधना के साथ इस लोक में रहकर भी अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का 7वां रूप है कालरात्रि। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में 7वीं तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज नामक राक्षस का संहार करने के लिए माँ ने ये भयानक रूप धारण किया था। उनकी पूजा करने से भक्त सभी तरह के भय से दूर हो जाते हैं। ये दुष्टों का विनाश करती हैं। माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गौर वर्ण प्रदान किया, इसलिए ये महागौरी कहलाईं। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धारा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं।
दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो वहीं नीचे वाले हाथ में मां त्रिशूल धारण करती हैं। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू रहता है तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये अमोघ फलदायिनी है और भक्तों का कल्याण करती हैं। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। नवरात्रि में 9वीं तिथि यानी अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है कि सिद्धियों को प्रदान करने वाली इनकी पूजा से भक्तों को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को इन्हीं से सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी और इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी नारी का हुआ, जिसके बाद से वे अर्धनारीश्वर कहलाए।